अंतर वाली बात बता दिया। हाँ, अब कथा सुनाऊंगा तो क्यों भीमाशंकर नाम पड़ गया, हाँ ये तो कहाँ है, ये बताया मैंने। यहाँ क्या बता रहे हैं कि पूर्व समय में अनेक प्राणी को दुखी देने वाले और अनेक व्यक्ति के धर्म को नष्ट करने वाले। अरे भाई, किसी प्राणी को परेशान करोगे, किसी के धर्म को नष्ट करोगे तो कैसे सुखी रहोगे? कल्याण होगा आपका? संभव नहीं है। इसलिए कोई प्राणी अपने धर्म का पालन करते हैं तो करने दीजिए, है? धर्म जो है परिवर्तन करने का नहीं है। अब वो धर्म परिवर्तन वाले युग आ गए भाई, है? लो, कहाँ जाओगे धर्म परिवर्तन करके तुम, है? अरे भाई, जहाँ जन्म लियो वही आपका धर्म है। तो नौकरी मिलेगा महाराज, चले जाते हैं, बन जाएंगे फलाना ठिकाना, कहते हैं लोग। अरे राम राम, है? हाँ, तो ये धर्म नहीं। इसका ऐसा करने वाले जान लो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो उसी में एक इतिहास बता रहे हैं। किसी के धर्म नष्ट कर देते थे, किसी को दुख देने लग जाते थे। तो एक भीम नाम के राक्षस थे। देखो, मैं कल भी बताया था ना, एक ही नाम के दो प्राणी रहते हैं। एक भीम के नाम सुने हो तो शंकर भगवान को ही पकड़ करके स्थापित कर दिए, नहीं तो सीधा चल देते जी, हम कहाँ जाते, केदारनाथ। नहीं पकड़ते तो भाग रहे थे। हाँ, तो काम आया कि नहीं? एक भीमो है जो शंकर को बनाए, और एक भीम की कथा सुन रहे हो। भीम नाम के राक्षस थे, जो राक्षस थे वो भीम नाम था उसका। हाँ, कुंभकर्ण के बेटा है वो, ये भी बता देता हूँ मैं। कुंभकर्ण के करकटी नाम के राक्षसी से वो जन्म हुआ है। करकटी नाम से कुंभकर्ण जबरदस्ती किया था वो, कुंभकर्ण जो है ना। जैसे हिडम्बा राक्षसी से भीमसेन का विवाह हुआ है, लेकिन वो माता से आज्ञा प्राप्त करके किए हो, ऐसा नहीं। हाँ, चलो विवाह कर लो इससे, ऐसा करो, आज्ञा प्राप्त करो। हाँ, ऐसा नहीं किए हो। उसका भी इतिहास है महाभारत में। वो भी राक्षसी माने हिडम्बा है। घटोत्कच कौन है? काम आया कि नहीं आया वो घटोत्कच? वो नहीं आते तो राम राम हो जाते, पांडव लोग जीतते नहीं। क्योंकि उसको हरा सकते थे केवल कर्ण, उसको मार सकते थे केवल कर्ण। विपक्ष में कोई मार ही नहीं सकते उसको, क्योंकि मारने वाले तो राम राम हो गए थे। भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी महाराज हैं। तब जो है आया कर्ण नंबर। अर्जुन को मारने के लिए बाण रखे थे। दुर्योधन ने कहा क्या देख रहे हो मितान, अब मेरे पास शक्ति नहीं, एक ठो शक्ति है और मेरा मुख्य शत्रु अर्जुन है। प्रतिद्वंदी बने बैठे हैं अपना धनुर्धर श्रेष्ठ, उसको मैं बताऊंगा कहे। अरे ना भैया, अरे भैया, मैं तो अर्जुन के मृत्यु तब देखूंगा जब बाँचूंगा। तो ये तो आ गया है, कहाँ के राक्षस घटोत्कच, मारो उसको, कह दिए है। तब जाकर ये सब इतिहास है। तो मरवा दिए उसको घटोत्कच, तब जाके अर्जुन सुरक्षित रहे। तो एक भीमो है जो भगवान के पूंछ को ही पकड़ लिए, और आज हम दर्शन करते हैं। एक जो है कुंभकर्ण के द्वारा करकटी राक्षसी से जन्म हुआ था, हैं? तो कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद राक्षसी जो है पुत्र के साथ रहती थी। देखो, हैं? तो एक दिन पूछ बैठे, बालक तो पूछेंगे ही ना, महतारी को हमारे पिता कौन है, हमारे पिताजी कौन है बताइए। तो बताए रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण जी हैं, तुम्हारे पिताजी जो कुंभकर्ण के रूप में परिणित हुए हैं, और उन्होंने तो मेरा धर्म भ्रष्ट किए थे एक समय। कुंभकर्ण जी ने बलपूर्वक लिखा यहाँ पर, बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट किए, उसी के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो और मुझे यहीं छोड़ दिए। लो कुंभकर्ण जी महाराज, हमको आपको यहीं छोड़ दिए और लंका चले गए, और तब से मैं यही निवास करती हूँ बेटा। मेरे पिता देखो, करकटी के पिताजी करकट थे,
और माँ पुष्कसी। हाँ, करकटी के माँ पिताजी का नाम भी शिव पुराण में आया है। पिताजी करकट थे, इसलिए उसको क्या कह दिए, करकटी करकटी कह दिए हैं। करकट के बेटी के नाम करकटी कह दिए हैं। और उसकी माँ की नाम थी पुष्कसी पुष्कसी नाम थी उसकी माँ की है। और उनका जो असली पति थे विराध। विराट को किसने मारा, राम जी ने मारा। कहीं विराध वध है, विराट को किसने मारा, भगवान राम जी ने। क्योंकि ऋषि मुनि बताया कि ये बड़े दुष्ट है हो है? हमारे यज्ञ आदि में क्या करते हैं, हाँ, शक्तिपात कर देते महाराज, उपासना में बाधक बन जाते हैं। तो जो हमारे असली पति तो विराट थे महाराज, अपने पुत्र को बता रहे हैं, लेकिन उसको राम जी भगवान मार दिए थे। तो इस प्रकार से सारी बात को बता दिए। ये बात को जान करके जो भीम नाम के करकटी के पुत्र थे, जो कुंभकर्ण के पुत्र थे, वो क्या करने लगे, 1000 वर्ष तक के तपस्या किए। 1000 वर्ष तक के तप किए हो। और उसके बाद अब राक्षस लोग ब्रह्मणे नाम जपते थे। विष्णु भगवान से बैरी करे और बेटा से प्रेम करे, है ना। ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु भगवान के पुत्र है। ऐसे लोग ब्रह्मणे नमः जपने लगे। और ऐसे स्थिति में प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी महाराज और कहा, वरदान मंगलो, आपके हम तपस्या से प्रसन्न है महाराज। तो कहा मेरे को बहुत बल दे दीजिए, कहा अतुलित बल चाहिए मेरे को, अतुलित बल दे दीजिए महाराज। कहा है मैं किन्हीं से पराजित न हूँ, ऐसा वरदान दे दीजिए। और उसके बाद कहा, माता जी प्रणाम किए, माँ और मेरे को ब्रह्मा जी महाराज बड़े शक्ति दे दिए, मैं बलवान हो गया हूँ। इसलिए देखते हो, हाँ, इतने बल थे कि इंद्रासन को छीन लिया वो भीम जो थे। और जैसे ही जब इंद्रासन को वो छीन लिए, अनेक राजाओं को भी वो जीत लेते हैं। पृथ्वी के राजा महाराजा सब उनके अधीन हो गए। तो जब उन्होंने विचार किया मैं इतने बलिष्ठ हूँ, बलशाली हूँ, तो सबको मैं बांधूंगा, सबकी संपत्ति मेरी है। ऐसा करके सबको बंदी बना लिए। राजाओं को बंदी बनाए, इंद्र को बंदी बना लिए। तो कहा, एक राजा जो बंदी बनाए थे बड़े भगवान के शिव के परम भक्त थे। तो कहा, जेल खाना में भी मैं पूजा कर लूँगा, क्या समझते हो तुम? रोज पूजा करे शंकर भगवान नित्य। पार्थेश्वर भगवान हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगा भैया, लाओ यही माटी लाओ और माटी ला पार्थिव बना लूँ। ऐसा करके महाराज पूजा करने लग गए। और राजा की पत्नी अलग पूजा करे, राजा की पत्नी भी पूजा कर रहे थे, राजा भी पूजा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अब कहें क्या किया जाए। वो भीम नाम के राक्षस को मालूम चल गया, अरे वो राजा आ गए, पार्थिव पूजा बना के जय शिव ओंकारा गा रहे था। अरे राम राम है। अरे भाई जेल, आज भी जेल खाने में इतने बढ़िया बढ़िया पुस्तक है, कई लोग तो सुधर के आते हैं। मैंने सुधार गृह कहा गया, सुधर जाओ रे नहीं फिर जेल जाओगे। कहा इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है वहाँ, भगवान बचावे है, किसी को भी जेल न जाना पड़े है। कई लोग सुधर के आते हैं, हो पुस्तक पढ़ोगे तब सुधरोगे, यहाँ नशा करोगे तब सुधरोगे। ऐसे ऐसे इन लोगों को सूत्र रहते, वहाँ सब मिल जाता है। कहते अरे क्या मिल जाता है, वहाँ बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ो है। पाप करने वालों क्या फल मिलता है लिखा हुआ है। अरे राम राम, रोगे आंसू बहाओगे, क्या क्या किया रे, तो तेरा को दोबारा जेल जाना नहीं पड़ेगा। सुधार गृह को कहने का मतलब क्या हो है। अरे भाई जीवन में भी ये शरीर ही सुधार के लिए बना
गलती हो रहा है उसके लिए रोने लग जाओ। उस दिन मैंने कहा था, जो गलती के प्रति प्रायश्चित करते हैं उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यही तो है सुधार गृह, घर भी सुधार गृह है। उसके सुधारने के लिए जेल जाना क्या जरूरी है? जो गलत काम करते हो छोड़ दो, तो यही सुधार है। वहाँ जेल जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आप अपने जीवन को सुधारिए, ये है। तो देखो, जेल में भी राजा मतलब क्या है? अपने कर्तव्य को न भूल जाओ। माने संकट, माने जेल जाना क्या है? संकट है। तो बेचारा है, जबरदस्ती कोई जेल में चले जाए तो अपने धर्म को न भूल जाए, हैं? ऐसी स्थिति में राजा और रानी दोनों शिव के भक्त थे, पूजा करने लग गए। वाह वाह, हाँ क्या कर रहे हो राजा साहब? आप पूजा कर रहा हूँ भैया, और क्या करूँगा। क्यों कर रहे हो पूजा? प्रजा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मेरे को बंदी बना लिया और मेरे प्रजा सब गांव घर में पड़े होंगे, क्या खाए होंगे, क्या पियोगे। ये है मुखिया का काम। कितने चिंता थे उनको, देखते हो। हाँ, वो राजा का धर्म है। राजा का धर्म क्या है? गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असुरो निप अवसी नरक अधिकारी। नरक जाना पड़ जाता है राजा महाराजा को, है। प्रजा को कहीं दुखी करोगे तो सीधा नरक। अभी तो राज्य करोगे लेकिन मरोगे, सीधा कहाँ जाओगे? नरक में आ जाओ आप कहेंगे, है। इसलिए राज धर्म कहा गया। राजा का धर्म क्या है? सोच ही निपति जो नीति न जाना, और जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना, है। प्रजा के लिए प्रेम कैसे करे? तो कहे अपने प्राण सबको प्रिय होता है कि नहीं जी, वैसे ही प्रजा के हित में काम करना चाहिए। ये है राजधर्म, है? इसलिए कहा भैया मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रजा लोग बाहर हैं और मैं जेल में हूँ। तो मैं इस पूजा में यही वरदान मांगूंगा शंकर भगवान से, हे शंकर भगवान, मैं सेवक तो अंदर हूँ और मेरे जो सेवा करने वाले हैं बाहर हैं, इसलिए उसकी रक्षा करो। इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। का शिव की उपासना मैं नित्य करता हूँ महाराज, मेरा काम ही है नित्य उपासना करना। इस कारण से आप जो है ये हमारी नित्य उपासना करने वाले चुवाराम जी मंदिर नहीं जा रहेंगे तो पानी नहीं पीते हैं। बहुत अच्छी बात है। सबकी भावना भगवान के भक्ति पर स्थिर रहें, ये सब प्रयास किया करो। वहाँ मंदिर के पास प्रसाद लेकर ही आप लोग जाया करें। ऐसी हमारी है, सबको यहीं से प्रसाद देना संभव नहीं रहता है, इसलिए समिति जनों से भी मैं आग्रह करूँगा जो जाने वाले रहते हैं उसको प्रसाद की व्यवस्था वहीं से किया करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही पवित्र भावना से। तो नारद जी महाराज है क्या किए, यहाँ लिख रहे हैं, भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए नारद जी, और ब्रह्मा जी का संवाद है। नारद जी को बता रहे हैं कथा में, हे नारद सुनो, शिव जी की उपासना करने पर राजा साहब के इधर दंड दूंगा, ऐसा करके ये करे ही रहे थे। शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए। किसका पूजा कर रहे हो? मैं देखता हूँ ये मिट्टी बना लिया बड़ा भारी अभी तलवार से काट दूंगा, कहे भीम नाम के राक्षस। अब वो हाथ ही जोड़े हैं भगवान शंकर, देखो भैया छिन्न भिन्न न कर दें, हथियार लेके आगे महाराज शंकर जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन किए? भगवान प्रभु आइए, आप प्रकट हो जाते महाराज इसी लिंग के द्वारा, जिसको वो छिन्न भिन्न कर दूंगा कह रहे हैं। और भक्त की प्रार्थना स्वीकार की भगवान ने। शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए निवेदन करने पर। जैसे ही शिवलिंग को तलवार से मारने के लिए उद्यत हुए हैं, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो भीमा शंकर भगवान की। डाकिन्या भीम शंकर, वही भीम शंकर की हम लोग उपासना करने के लिए जाते हैं। वही भीम शंकर जी हैं महाराष्ट्र में या अथवा असम में।
तो भीम शंकर जी महाराज नाम पड़ गया। वाह, भयंकर युद्ध हुआ है वहाँ पर। बड़े पहलवान थे क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पाए थे। भगवान शंकर प्रकट हो गए, जो लिंग की पूजा हो रही थी उसको बचाए भगवान। और अंत में शिव जी महाराज हुंकार मात से वो भीम जो है भस्म हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही हुंकार मात्र से जब भीम राक्षस भस्म हो गए, महेश्वर बड़े क्रोधित थे, क्योंकि जब भक्त को दंड माने सताओगे तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो जो अपराध भगत के करही और राम रोष पावक सो जरई। हाँ, जान लो नियम ही है, भक्त को सताओगे तकलीफ पाओगे, ये नियम है। जो भक्ति करते हैं उसको सताओ मत। तो परिणाम क्या हो गया जी? हैं? भगवान महेश्वर के क्रोध की ज्वाला के द्वारा एक वन से दूसरे वन जलने लग गई, भस्म होने की स्थिति बन गई। देखो तो भगवान ने क्यों कर दिए हैं? ये राक्षस के द्वारा बनाए हुए सब कहा। और अग्नि जलने से एक लाभ हुआ, अनेक प्रकार के औषधि उत्पन्न हो गए। वहीं पर अनेक औषधि उत्पन्न हुई। तो ये कहाँ पाते हो? बैगा लोग उसको जानते हैं, जाएंगे और एक औषधि तोड़ के ले आते हैं, फूकत हो कहा दिले, भूत प्रेत भाग जाते ऊपर। ऐसे ऐसे जड़ी धरे हम। सांप के जहर काबर नहीं लगे, सांप पकड़िए मल्ला, ये सब औषधि बनाई सुई दिन ले। भगवान शंकर ऐसे लगे कि सो हो ये तो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर रहे थे, वो औषधि उत्पन्न करा दिए वो। हाँ, उसी औषधि के द्वारा, और जहाँ वहाँ औषधि आए तो भूत प्रेत भागे, वहाँ आवे न कर। इसीलिए जितने जानकार हैं, बैगा भूमिया जो कहते हैं, गुणी गायन कह दो, उसको मालूम है कौन। अब हम समझे पत्ता है उखाड़ के फेंक दो, उखाड़ो फेंको, है, लेकिन वो कह रहे नहीं भैया हमारे काम का है, वो जाएगा और पकड़ के ले आएगा। यही है। तो औषधि कहाँ प्रकट हुई? भगवान के अग्नि प्रकट हो जाने पर वो औषधि उत्पन्न हुआ है। क्रोधाग्नि के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के औषधि उत्पन्न करा दिए हैं, और जिसको धारण करने से ही भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जावे, ये सब बन गया औषधि। इसीलिए हाँ, औषधि का पूरा खजाना है, पूरा औषधि का खजाना है। इसलिए ये औषधि है। कौन बनाए? भगवान शंकर ने। तो ऋषि मुनि महात्मा राजा ने भगवान से निवेदन किए, आप कृपा करो महाराज। है क्या कृपा करूं भैया? यही रह जाओ न महाराज कहे। यही रह जाओ, मेरा तो वो आ गया। ये कौन आ गया? अरे आप पूजा कर रहे थे और क्या है? हाँ तो बस पूजा कर रहे थे महाराज, तो आप जो अभी इस प्रकार से प्रकट हुए एक रूप में वहीं घुस जाओगे। तो ये संत मुनि महात्मा और राजा के प्रार्थना करने पर भगवान जो है शंकर उसी लिंग में समाहित हो गए। तो भक्तों ने नाम दे दिया भीम शंकर, शंकर भगवान की जय। वही भीम शंकर डाक न्याम भीम शंकर महादेव। यहाँ लिख दिए, क्या लिखें? भीम शंकर नामत्वम भविता सर्व साधक, एतत् लिंगम सदा पूज्यम सर्वपद्य निवारणम। सब विपत्ति का हरण हो जाता है, क्योंकि विपत्ति में थे। यहाँ फलश्रुति लिख दिया, इसीलिए सूर्य जी ने कहा है ये जो है पृथ्वी लोक में जितने भी सब दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं ब्रह्म सनातन परब्रह्म है। परमात्मा ही जो है सगुण रूप में आकर के शिव कहलाए। भगवान जो है शिव दो रूपों में प्रकट हुए। तो कहीं शिव जी पुरुष रूप में और कहीं स्त्री रूप में, शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं भगवान जो है।